धर्म के नाम पे वोट मांगना कितना गलत काम है ना। अगर कांग्रेस धर्म के नाम पे वोट मांगेगी तो उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे। आम आदमी पार्टी से कोई ऐसी स्पीचेस देंगे तो उन्हें लीगल नोटिस जाएंगी। और भी पार्टी से अगर कोई ऐसी बातें करेगा तो उनकी सीट घटा दी जाएंगी। लेकिन बीजेपी के ऊपर ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं होता। इनके पास पूरे परमिशंस हैं, चाहे जितने झूठ बोलने हैं बोल लो, जितनी बकवास स्पीचेस देनी है दे लो, कोई बोल नहीं सकता। और अगर किसी ने सवाल किया तो ईडी तो है ही, जेल भिजवा देंगे। और अगर कहीं और से कोई सवाल निकल आएगा तो 80% पॉपुलेशन वाला रिलीजियस ग्राफ दिखा देंगे। और शायद इन्हीं सब की वजह से डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कंट्री बन चुका है, जो कि फुल डिक्टेटरशिप से सिर्फ 2 स्टेज कम है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मोदी जी को लगता है कि लोग अपने आसपास के हालात को देखने समझने लग रहे हैं, लोगों को गड़बड़ नजर आने लग रही होती है, तो इन्हें फिर से आना पड़ जाता है वही धर्म जाति वाला मास्क लगाकर। और मोदी को अपना पति, अपना भाई, अपना सब कुछ मान लेने वालों का कुछ ऐसे होता है ब्रेन वॉश, उनके रिलीजन को लेके वो कितने खतरे में है ये दिखा के। भले ही वो कितनी झूठी बात क्यों ना हो, इंडाई हार्ट मोदी फैंस को क्या ही पता चलेगा। इन्हें तो बस यही मानना है कि मोदी जी ने कहा है तो सच है। सही में कुछ इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका है देश। उन्हें दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है उनके मोदी जी के थ्रू। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वोटिंग के टाइम किसी भी कैंडिडेट और उनके एजेंट को ये अनुमति नहीं है कि वो किसी भी धर्म, जाति, कम्युनिटी या भाषा के नाम पर वोट मांगे या इन सब के बेस पर स्पीच दें। और ये रूल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें इलेक्शन के सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या करना सही है, किस चीज की परमिशन है और क्या करना बिल्कुल ही गलत है। इस एक्ट में सब कुछ साफ साफ लिखे गए हैं। इस एक्ट के सेक्शन 1, 2, 3 के सब सेक्शन 3 और 3A में धर्म, जाति, कम्युनिटी और भाषा के अलावा किसी रिलीजियस सिंबल को भी वोट्स कैंपेन के लिए यूज करने से मना किया गया है। यहाँ तक कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्ब्लेम को भी यूज करने से रोका गया है। साथ ही सेक्शन 3A में ये भी लिखा गया है कि कोई भी भड़काऊ बयान, उन्हें धर्म के नाम पे उकसाना, उन्हें उनके धर्म के दबाव में ला के उनसे वोट मांगना, ऐसी स्पीचेस अगर कोई कैंडिडेट करता है, देता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और इन्हीं बातों को ताज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने फिर से वार्निंग दिया हर पार्टी को कि वो अपने स्पीच में, कैंपेन्स में रिलीजियस सिंबल और धर्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन और मुसलमानों के आर्थिक उत्थान के लिए अभी कुछ नहीं किया। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। तो वोट जिहाद करेगा के साथ, जिनके साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, और समाज के साथ, भगवान बुद्ध के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। यकीन मानो, देश में अगर किसी को किसी से खतरा है तो वो इन नेताओं को जनता से है, पढ़े लिखे लोगों से, इनसे खुल के सवाल पूछने वालों से, ऐसे रिपोर्टर्स से जो इनके सामने मणिपुर, लद्दाख, फार्मर्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ईडी और फेयर इलेक्शन जैसे 10 मुद्दों के जवाब मांग सके, ना कि इन गोदी टट्टों की तरह हो जिन्हें बस सामने बैठे की बात पे सर हिलाने के पैसे चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने तो साफ मना कर दिया था इन चीजों पे स्पीच देने से, लेकिन क्या किसी ने सुना? कोई रुका? चाहे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले या कोई और पार्टी वाले, नहीं रुकेंगे, क्योंकि देश में माहौल ही ऐसा बना दिया गया है। जितना बड़ा और बेहतर झूठ बोलोगे उतने ज्यादा और जल्दी लोग तुम्हें सच्चा मानेंगे, ये पॉलिटिक्स में। और लोग तुम्हारे झूठ का जवाब मांगते खुद थक जाएंगे, तुम्हें बस नजरअंदाज करना है मोदी जी की तरह। अब अगर मैं अकेली सिर्फ इस पार्टी के झूठ गिनाने लग जाऊं तो ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल जाएंगी कि लोग हिल जाएंगे कि इतना भी कोई जनता को बेवकूफ बना सकता है। और इन धर्म की तो बात ही छोड़ दो, इसी हथियार पे तो इन्हें वोट्स मिलते हैं। तो बस उम्मीद है आपको वोट किसे और क्यों देना है ये किसी और से नहीं पूछने की जरूरत होगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।